Good morning students, welcome to our maths class 7th with unit 4 that is simple equation and exercise 4.1. सो आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास गिवन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको क्या करना है, टेबल का लास्ट कॉलम कंप्लीट करना है। ये लास्ट कॉलम आपके पास, ये वाला जो लास्ट कॉलम है ये आपको ब्लैंक दे रखा है, आपको इसे फिल करना है। किस टाइप से आप इसे कंप्लीट करेंगे? सो सबसे पहले आपके पास सीरियल नंबर दिए हुए हैं, इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 इस टाइप से काउंटिंग है। उसके बाद आपके पास इक्वेशंस दी हुई है। इक्वेशंस में आपके पास सबसे पहली इक्वेशन है x + 3 = 0, x + 3 = 0, x + 3 = 0। नेक्स्ट है आपके पास x - 7 = 1, x - 7 = 1, x - 7 = 1, 5x = 25। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभी आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट वी हैव द वैल्यू दैट इज x = 3। Now put the value that is x = 3 in this equation. So we have put x = 3 in this. जब हम x को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? What result will become? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास 3। जब आप यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है। नाउ पुट 3 + 3 = 0। 0 क्यों हुआ? बिकॉज इस इक्वेशन में हमने x = 3 पुट किया और कहीं पे कुछ नहीं चेंज किया। जहाँ पे x है वहाँ 3 आ गया, ये +3 एज इट इज़, ये = में 0 एज इट इज़। अभी जब आपने देखा कि 3 और 3 कितनी हो गई, हमने देखा 6 हो गई। भाई 6 तो 0 के इक्वल नहीं होता है ना, तो इसका मतलब हम लिखेंगे ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड। x = 3 इज़ नॉट सेटिस्फाइड ऑफ दिस इक्वेशन। ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, x + 3 = 0। इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। जब हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 + 3। जब आपने यहाँ पे 0 + 3 लिखा = में आपके पास 0, तो 0 और 3 कितना होता है आपका? 0 और 3 होता है 3, और आपको पता है 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। सो दैट्स वाई दिस इक्वेशन ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड फॉर x = 0। ये भी आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई बिकॉज दोनों ही वैल्यूज़ आपकी अनइक्वल आई है। जब भी आपकी अनइक्वल वैल्यूज़ आएगी तो वो इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाइड नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास x + 3 = 0। यहाँ पे हमें क्या करना है, x = -3 पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। सो x ये रहा मेरा, ठीक है। अब इसमें -3 जब मैं पुट करूँगी, -3 यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरे पास +3 है। अभी आपको पता है -3 और +3 क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गए, आपके पास 0 रह गए, ठीक है। = में आपके पास क्या है? 0 है। देन ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। ये सेटिस्फाइड होगी। -3 + 3 क्या होता है? 0, 0 = 0 आ गया, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास x - 7 = 1। अभी हम क्या करेंगे बेटा, इसमें अभी हम x की वैल्यू जो 7 है ना, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जहाँ पे भी x होगा ना, वहाँ पे आपको क्या करना है? 7 पुट करना है। तो हमने यहाँ पे 7 पुट किया, तो 7 - 7 हमारे पास क्या हो गया? 0। वी नो वेरी वेल 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। हमें पता है कि 0 जो है वो आपका 1 के इक्वल नहीं होता। अब दोनों इक्वल ही नहीं है तो क्या होगा? ये नॉट सेटिस्फाइड होगा ना। सेटिस्फाइड तो हो नहीं सकता, सेटिस्फाइड तो तब होंगे जब दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब दोनों ही वैल्यूज़ जो है वो आपकी अनइक्वल है, सो दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ये आपकी सेटिस्फाइड नहीं करती फॉर वैल्यू x = 7। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज x - 7 = 1। नाउ पुट द वैल्यू दैट इज x = 3 इन दिस इक्वेशन। सो वी गेट द सोल्यूशन दैट इज 3 - 7 = 1। तो 3 - 7 आपके पास -4 आ जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो -4 है वो आपका 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। -4 इज़ नॉट इक्वल टू दी 1, तो ये आपका नॉट सेटिस्फाइड आ गया ये इक्वेशन भी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज x - 7 = 1, x = 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें x = 8 वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए जब आप x की जगह 8 पुट करेंगे तो 8 - 7 = 1 आ गया, और हमें पता है 8 में से 7 जाते हैं तो 1 आता है। = में भी आपके पास क्या है? 1 है, तो 1 = 1, ये हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 5x = 25। आपके पास 5x = 25 है। अभी आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। सो नाउ विल पुट द वैल्यू दैट इज x = 0। जब आपने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो 5 को 0 से किया, 5 0 = 0, = में 25।
we know very well 0 is not equal to 25, so that's why this equation is also not satisfied. Okay, so इसका मतलब ये इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाइड नहीं है. आपकी वैल्यूज़ इक्वल आएगी तभी हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी. नेक्स्ट आप सपोज माइनस का 5 जब इसमें पुट करके देख रहे हैं तो आपके पास 5 5 ज़ा 25, माइनस है तो माइनस का 25. आपको पता है नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू तो वैसे भी इक्वल नहीं होती. -25 इज़ +25 नॉट इक्वल. ठीक है, सो दैट्स वाई नॉट सेटिस्फाइड. m/3 इससे पहले आपने x इज इक्वल टू 5 जब रखा था ना, तो 5 5 ज़ा क्या हो गया था 25 हो गया था. 25 इज इक्वल टू 25, तो ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा था, है ना. उसके बाद m/3 इज इक्वल टू 2 है. इसमें m इज इक्वल टू 6 आपको पुट करना है. जब आप इसमें m इज इक्वल टू -6 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए -6 आ जाएगा. -6 इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया -2. -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2. माइनस का जो 2 है ना वो आपका 2 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका नॉट सेटिस्फाइड हो गया. ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट m इज इक्वल टू 0 पुट करना है. जब हमने m की जगह 0 पुट किया तो 0/3 आ गया इज इक्वल टू 2. 0 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है. 0 को जब हम किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 0 ही आता है. और हमें पता है जो 0 है ना वो आपका 2 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल का साइन लगा के इधर लिख दिया मैंने 2. तो ये भी क्या आपका नॉट सेटिस्फाइड है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास m/3 इज इक्वल टू 2. अभी आपको क्या करना है, m की वैल्यू 6 इस इक्वेशन में पुट करनी है. जब आप m की वैल्यू 6 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा. m की जगह हमने 6 पुट किया, 6 के अपॉन में है 3. अभी देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा आ गया आपके पास 6. तो क्या आ गया यहाँ पे डिवाइड करने पे आपके पास 2 आ गया. अब आपको पता है 2 इज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया. वो इक्वेशन को क्या कर गया सेटिस्फाइड कर गया. ओके, सो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है. आपको इस टाइप से कंप्लीट टेबल ड्रॉ करनी है और इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे ही पार्ट करवा दिए हैं. अब हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या दिया हुआ है बच्चे, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको वो वाली वैल्यू चेक करनी है जो कि ब्रैकेट्स में दी हुई है. ब्रैकेट्स में आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, ब्रैकेट्स में आपके पास दी हुई है जैसे कि सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है n+5 इज इक्वल टू 19. इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1. आपको चेक करना है ब्रैकेट्स की वैल्यू इज़ अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, और ये बताना है कि ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये आपकी इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं है. ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे. n की जगह हमारे पास 1 आ गया और ये प्लस का प्लस एज इट इज़ है, 5 का 5 एज इट इज़ है, इक्वल टू का साइन एज इट इज़ है, इक्वल टू में आपके पास 9. अभी क्या करेंगे हम, n की जगह 1 है तो 1 + 5 कितना हो गया आपके पास 6 हो गया, इज़ इक्वल टू में आपके पास 19 है. अब आपको पता है 6 जो है वो 19 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है. ठीक है, सो दैट्स वाई बोथ इक्वेशन आर नॉट इक्वल. तो इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है. तो ये जो है ना, ये n इज इक्वल टू 1 ये आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती है ना तो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, so now let's move to the second part. We have the second part, that is n plus 5 is equal to 19, n is equal to -2. Now put the value n is equal to -2 in the equation, that is 7n plus 5 is equal to 19. So we have the n, now put the value of n in that particular n is equal to -2. So 7 is as it is. Now put n is equal to -2. We know 7 and is both are multiplied to each other, so that's why 7 and -2 is also multiplied to each other. So multiply both the values, then resultant we have that is as 7 2s are 14 -14, and we have plus 5 is as it is, and 19 is also as it is equal to is also as it is. ठीक है, now 7 2s is -14 plus 5 is as it is equal to 19 is as it is. Okay, now we have the value that is -14 and plus 5, and we have the greater value that is negative, or we know very well negative and positive is also negative. ठीक है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, देन सब्ट्रैक्ट 14 to 5. अभी हम 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन रिजल्टेंट वी हैव दैट इज माइनस का 9. ओके, उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में से कैपिटल डिजिट कौन सी है. कैपिटल डिजिट इज -14, सो दैट्स वाई
माइनस का साइन जो है ना वो यहाँ पे आप लेंगे, और इक्वल टू में आपके पास 19 है। इसका मतलब हमने ये देखा कि आई विल सी दैट LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब LHS जो है वो आपकी RHS के इक्वल नहीं है, सो हम कहेंगे n-2 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपका जो स्टेप है ना, ये आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसी टाइप से आपको सी पार्ट करना है। 4p - 3 इज इक्वल टू 13 आपके पास गिवन है। आपको इसमें क्या करना है, p इज इक्वल टू माइनस का 4 वैल्यू जो है वो पुट करने हैं, ठीक है। अभी हम इसमें p इज इक्वल टू माइनस का 4 जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे, तो आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पे p की जगह हम माइनस का 4 रखेंगे। 4 4 ज़ा 16, माइनस 16 इज एज इट इज़, माइनस 3 इज ऑल्सो एज इट इज़ इक्वल टू 13 इज एज इट इज़। Now we know 4p is multiplied to each other, so that's why we multiply both the values, that is 4 and 4 4s are 16, minus 16 we have, and we know very well negative is positive, so that's why we add both the values, both the numbers, that is 16 and 3. We know 16 and 3 is 19, and we know very well in both the numbers 16 is greater, so that's why we'll put the greater sign, that is minus का 19, okay, is equal to में आपके पास 13 है। अभी हमें पता है, क्या पता है आपको, कि जो माइनस का 19 है वो कभी 13 के इक्वल हो सकता है, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ना, सो दैट्स वाई हम कहेंगे LHS जो है ना वो हमारी RHS के इक्वल नहीं है। ओके बच्चे, तो यहाँ पे जो आपका ई पार्ट जो है ना वो कंप्लीट होता है। अभी आपका जो सी और डी पार्ट है ना वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, बट आप इसको ट्राई करेंगे। इसमें आपको n इज इक्वल टू 2 पुट करके सॉल्व करना है। 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है। अब 14 और 5 19 होता है, 19 इज इक्वल टू 19, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे n इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अभी इसमें हमारा LHS और RHS इक्वल आया है, नहीं आया। देखिए 4 1 ज़ा 4 आ गया, आपके पास 1 पुट करेंगे तो -3 है, 4 में से 3 गया, आपके पास 1 आ गया। एंड हमें पता है जो 1 है ना वो 13 के इक्वल नहीं होता, both the values are not equal, so that's why we can say that p is equal to 1 is not solution of this equation. Okay, so we have question number 2 is complete now. Let's move to the question number 3. Question number 3 statement says that solve the following equation by trial and error method. हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट वी हैव दैट इज 5p + 2 इज इक्वल टू 17. नाउ पुट द वैल्यू दैट इज p इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, सो वी हैव द रिजल्टेंट दैट इज 5 is as it is. Put the value of p in this equation, the value of p that is 1 put here. Now we multiply both the values, 5 1 is 5 plus 2 is as it is equal to 7 is also as it is. 5 plus 2 is 7, 7 is not equal to 17, so that's why LHS is not equal to RHS. ओके, अगर ये LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम कहेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने इसे सॉल्व कर दिया। ओके बच्चे, अभी हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं कि आप कहोगे कि मैम इसमें तो वैल्यू दी नहीं हुई, p इज इक्वल टू 1, फिर आपने कैसे पुट की, है ना। तो इसमें वैल्यू वो गिवन नहीं है बच्चे। ट्रायल एंड एरर मेथड इसी वजह से इसे बोला जा रहा है क्योंकि जो वैल्यू है ना वो आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। वैल्यू क्यों गिवन नहीं है, बिकॉज इसमें आपको वैल्यूज़ पुट कर करके देखनी है कौन सी वैल्यू पुट करने पे हमारी LHS और RHS दोनों है ना जो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट p इज इक्वल टू 1 पुट किया तब तो इक्वल आई नहीं। अभी चलो हम 2 ही पुट कर लेते हैं, है ना, काउंटिंग तो आती है हमें। पहले हम 1 पुट करके देखेंगे, फिर हम 2 पुट करके देखेंगे, फिर हम 3 पुट करके देखेंगे। नाउ विल पुट द वैल्यू दैट इज p इज इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन। सो वी हैव 5 × 2 इज 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17. नाउ 10 प्लस 2 इज 12, 12 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 17. सो वी हैव LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. नाउ दैट मीन p इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। p इज इक्वल टू 1 तो हमारा सॉल्यूशन था ही नहीं इस क्वेश्चन का, तो अभी हमारा p इज इक्वल टू 2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 3 जो है ना वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब आप p इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन आपके पास 5 एज इट इज़ है। अभी आप p की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 5 3 ज़ा कितना आ गया आपके पास 15 प्लस का 2 एज इट इज़ है इज इक्वल टू 17 एज इट इज़ है। अभी आप क्या करेंगे, 15 और 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया 17 इज इक्वल टू 17। अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना वो इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं LHS हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 3m - 14 इज इक्वल टू 4। 3m - 14 इज इक्वल टू 4 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। m की वैल्यू हमें क्या करनी है, 1 पुट करनी है। m की जगह हमने 1 पुट किया
तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया आपके पास 3 ही हो गया, माइनस का 14 एज इट इज़ है इज इक्वल टू में 4 आपके पास एज इट इज़ पड़ा है। अभी आपको 3 में से 14 माइनस करने हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, माइनस का 11 आ गया। और आपको पता है माइनस का 11 जो है वो आपका 4 के इक्वल नहीं होता। सो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू इक्वल नहीं है, तो LHS आपका RHS के इक्वल नहीं है। ये इक्वेशन भी आपकी सेटिस्फाइड नहीं कर रही। अभी हम m इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 2 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 14 इज -8। हमें पता है माइनस का 8 भी आपका 4 के इक्वल नहीं है, तो इसमें भी आपका LHS और RHS जो है ना वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम m इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 जब हम पुट करेंगे 3 3 ज़ा 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो भाई m इज इक्वल टू 3 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 9 माइनस 14 तो आपका माइनस का 5 आ गया। हमें पता है माइनस का 5 जो है वो आपका 4 के इक्वल नहीं होता। तो इसमें भी आपकी LHS और RHS जो है ना वो इक्वल नहीं है। आपकी LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम इसके लिए m इज इक्वल टू 4 नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, m इज इक्वल टू 4। तो देखिए जब हम m इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर रहे हैं तो आप देखेंगे 3m माइनस 14 है आपके पास इज इक्वल टू 4 है। आपने m की जगह 4 पुट किया तो 4 3 ज़ा 12 आ गया, माइनस का 14 है इज इक्वल टू 4 है। अभी इसको माइनस किया तो आपके पास माइनस का 2 आ गया। आपको पता है माइनस का 2 जो है ना वो 4 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं होता। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अभी हम m इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो जब आपने m इज इक्वल टू 5 पुट किया इस इक्वेशन में, दैन 5 3 ज़ा 15 आ गया आपके पास, माइनस का 14 एज इट इज इक्वल टू में आपके पास 4 है। अभी जब आपने इसे माइनस किया तो आपके पास आ गया 1, और आपको पता है 1 जो है ना वो 4 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही। अब नेक्स्ट और लास्ट हम इसमें m इज इक्वल टू 6 पुट करके देखते हैं। जब हम 6 पुट करेंगे ना तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे आपके पास 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अभी आपने यहाँ पे 6 पुट किया तो 6 3 ज़ा कितना आ गया आपके पास 18, और माइनस का क्या आपके पास 14 इज इक्वल टू आपके पास 4। 18 में से 14 माइनस किया तो आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू में आपके पास 4। आपको पता है 4 इज इक्वल टू 4 आपका क्या होता है, राइट होता है। इसका मतलब LHS जो है वो RHS के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये आपकी इक्वेशन m इज इक्वल टू 6 जो वैल्यू है ना वो आपकी इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड होती है। हम कहेंगे m इज इक्वल टू 6 इज़ अ सॉल्यूशन। ये आपका क्या एक सॉल्यूशन है। m इज इक्वल टू 6 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का क्या है, हमारा ये सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास दी हुई है। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, इनकी इक्वेशंस राइट करनी है। जैसे कि फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। आपको क्या करना है, x और 4 दोनों को करना है प्लस, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आपने किया x में 4 को ऐड इज इक्वल टू में आपके पास आ गया 9, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। आपके पास स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया होगा, आपको इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में बनाना है, वही आपका क्या है बेटा आंसर है। ओके सो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसका पार्ट दिया हुआ है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। आपको क्या करना है, y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आज क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। 10 टाइम्स a, आपको क्या करना है 10 टाइम्स a का 10 टाइम करना है, तो a 10 आ जाएगा, 10a आ जाएगा। 10 टाइम a इज इक्वल टू 70, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 70 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको रिमेनिंग स्टेटमेंट जो वो सॉल्व करनी है। जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5। आपने b को 5 से डिवाइड किया, गिव 6, वो हमें 6 देता है तो इक्वल टू में 6 लिख दिया। कहता 3/4, तो आपने 3/4 लिख लिया। ऑफ अ नंबर x, तो आपने इसके साथ x लगा दिया। -4 तो आपने माइनस कर दिया 4, गिव्स 4 देता है तो इज इक्वल टू में 4 लिख दिया आपने। ठीक है, 7 टाइम्स m, आपने क्या किया m का 7 टाइम कर दिया, 7m हो गया आपके पास, प्लस 7 आपने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया 7। गेट आपके पास क्या मिला, गेट यू 77, तो आपको 77 मिला, तो इज इक्वल टू में आपके पास 77 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको 7 और 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपके पास इस टाइप से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपको इनको स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर राइट करना है। जैसे कि फर्स्ट है आपके पास p प्लस 4 इज इक्वल टू 15, तो इसे हम स्टेटमेंट में कैसे राइट करेंगे, हम कहेंगे द सम ऑफ p एंड 4। आपका p और 4 नंबर्स का जो सम है ना, द सम ऑफ नंबर्स, पहली बात तो ये नंबर्स है, द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4, p और 4 नंबर्स का जो सम है वो क्या है, इज़ 15, वो 15 है।
अब नेक्स्ट में क्या है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, m में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया इज 3, रिजल्ट हमारे पास 3 आया। ये किस चीज़ की ट्वाइस है, m की ट्वाइस है ना, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स m इज 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, 2 टाइम m इज इक्वल टू 7, m अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। इसमें हम कहेंगे द नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5, m जो है वो 5 से डिवाइड है, गिव्स 3, वो हमें क्या देता है, 3 देता है। इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है ना वो बनानी है। ओके, नेक्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट सेटअप द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें सेटअप करनी है इक्वेशन, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, जो केसेस दिए हुए हैं इन्हें सॉल्व करना है हमें। फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो आप ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई पार्ट में डाउट हो देन आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, फर्स्ट इसमें आपके पास दिया हुआ है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल। इरफान ने कहा कि उसके पास कितनी मार्बल्स है, 7 मार्बल्स हैं, ठीक है, मोर देन 5 टाइम। अब देखो इरफान जो है वो उसके पास 7 मार्बल है, तो हमने 7 मार्बल लिखा, 5 टाइम मोर है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, अगर आपके पास इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास नंबर दिया हुआ है m, तो हमें m ही लेना है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, m का 5 टाइम कर दिया। इरफान सेज, इरफान ने कहा ही हैज़ 7 मार्बल, उसके पास 7 मार्बल है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने 7 लिखा। अभी क्या कहता है, 7 मार्बल मोर है, तो आपने प्लस कर दिया 7, 5 टाइम्स द मार्बल परमिट कितना है मार्बल, m, तो m का क्या हो जाएगा 5 टाइम, तो 5m हो जाएगा, 5m प्लस 7। अब आगे कहता हैज़, इरफान हैज़ 37 मार्बल, कि उसके पास, इरफान के पास 37 मार्बल आ जाती है, तो इक्वल टू में हमने 35 लिख दिया। इसी टाइप से आपको क्या करना है, रिमेनिंग क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वो बनानी है। आपको कोई भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर वीडियो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।